स्वकायापुर नगरिया में कायापुर नगरिया में आहे लगी गेल बजरिया सुनो मोर सजनी है सुनो मोर सजनी सुनो मोर सजनी है जहाँ हीरा रतन है बिकाय सुनो मोर सजनी जहाँ हीरा रतन बिकाय सुनो मोर सजनी सुनो मोर सजनी सुनो मोर सजनी है सुनो मोर सजनी सुनो मोर सजनी जहाँ हीरा रतन बिकाय सुनो मोर सजनी यही तो बजारिया में यही तो बजरिया यही तो बजरिया यही तो बजारिया में सदगुरु बनिया सुन मोर सजनी यही तो बजरिया यही तो बजरिया में सदगुरु बनिया सुनो मोर सजनी सुनो मोर सजनी सुनो मोर सजनी सदा हरे कहूँ माना लाए दोनों सजनी सदा खैर कहूँ माना लाए सुनो मोर सजनी सदा कर दो माना लाए और सौदा करने के लिए जाएंगे तो सत्य का सौदा और साहब क्या निर्देश देते हैं यही तो बजरिया में बस पांच चोरवा सुन मोर सजनी है यही तो बजरिया में बजरिया 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 यही तो बजरिया में बस पांच चोरवा सुन मोर सजनी है सुन मोर सजनी ऐसा बधान लइए जे चोरा सुन मोर सजनी
ये सब धना लय जत चोराय सुन मन सजनी कायापुर नगरिया में कायापुर नगरिया में लगी गल बजरिया सुन मन सजनी सौदा खरीद हो मन लाय सोनो सजनी साथ देने वाला भी पांचों चोरवा का है। उसी प्रकार से भी आपके साथ में है। साथ देने वाला कौन? तो साहेब कहते हैं यही पांचों चोरवा संग में बस तीनों ठगवा सोनो सजनी यही पांचों चोरवा संग में बस तीनों ठगवा सोनो सजनी बस तीनों ठगवा सोनो सजनी ए मारी दे सबके पौराय सोनो सजनी मारी देता सबके पौराय सोनो सजनी मर देता सबके पौराय सोनो सजनी और सावधान क्या करते हैं सत के सौदा सजने जुगति से समारा सोनो सजनी सत के सौदा सत के सौदा सत के सौदा सजने जुगति से समारा सोनो सजनी सोनो सजनी हंसते खेलते घरवा सोनो सजनी हंसते खेलते घरवा सोनो सजनी हंसते खेलते हंसते खेलते हंसते खेलते हंसते खेलते घरवा सोनो सजनी हंसते खेलते गरबा जब सोनो सजनी साहेब कबीर हो गोलखन झुमरिया सोनो सजनी साहेब कबीर साहेब कबीर साहेब कबीर हो गोलखन झुमरिया सोनो सजनी सोनो सजनी अंत में क्या कहते हैं ए बहुरे न भाव जल में सोनो सजनी बहुरे ना भव जल में अब सोनो सजनी बहुरे
सोनो सजनी कायापुर नगरिया में कायापुर नगरिया में लगी गल बजरिया सोनो सजनी तू सोनो सजनी ऐसा लाओ खरीदो मन लाए सोनो सजनी सदा खरीदो मन लाए सोनो सजनी। इसी प्रकार से अंत में कहते हैं साहब कबीर इहो गोलखिन झुमरिया सुनु सजनी है बहुरी न भव जल मिया। फिर इस संसार में जो है आने की चेष्टा नहीं। जब इस संसार में आने जाने को जो चक्कर लगा रहेगा तो नाना प्रकार का कष्ट होगा, नाना प्रकार का दुख पड़ेगा, नाना प्रकार के उलझनों में आप फंसते चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है जो निर्भीत होकर के चले जाए तो फिर इस संसार में न आवे। नहीं चेष्टा कीजिएगा आने जाने के चक्कर में जो है रह पड़े रहेंगे तो इसके लिए आने जाने के चक्कर से जो वंचित रहिएगा तो उसके लिए भी भक्ति करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी भक्ति करने की आवश्यकता है। तो कौन सा भक्ति, कितने प्रकार का भक्ति है? 4 प्रकार का। एक निर्गुण भक्ति है, एक सगुण भक्ति है, एक प्रारब्ध भक्ति है। 3 प्रकार का है। उसमें से जो प्रारब्ध भक्ति जब परिपूर्ण हो जाएगा तब आप जो है संसार में बहुर करके मानव शरीर लेकर के नहीं आएंगे। आप जो है बार बार नहीं आना पड़ेगा किसी भी प्रकार की, नहीं तो ना जाने शरीर छूटने के बाद ना जाने फिर पेड़ में जाएंगे या पौधे में जाएंगे या सांप में जाएंगे, छुछुंदर में जाएंगे, कुत्ते में जाएंगे, बिल्ली में जाएंगे, भेड़ में या बकरी में। फिर तो किसी योनियों में आपको जाना ही है। तो फिर किसी पर योनि में आप गए तो आपको तो कष्ट होगा ही, दुख तो होगा ही। तो इसीलिए इस दुख से निर्भीत होने के लिए ऐसे भक्ति करें। साहब कहते अंत में जब भक्ति भेष बहु अंतरा जैसे धरनी आकाश, अब भक्ति लीन गुरु चरण की भेष जगत की आस। कबीर गुरु की भक्ति करो तज विचारस सोच, अब बार बार नहीं पाई है तो मानुष जन्म की मौज। फिर यह मानव शरीर दोबारा मिले। चलिए अब मैं अपने सद्वाणी का ही परिविराम लेते हैं। अब आप सबके बीच पुनः फिर हमारे ब्रह्मदेव साहब आप सबके बीच उपस्थित रहे। साहेब 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 बाप रे गरम भ गेलै मोबाइल।